माही सिंह और आप देख रहे हैं Next 9 न्यूज। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल का आज तिहाड़ जेल अधिकारियों के सामने सरेंडर करने वाले हैं और वे आज दोपहर को तिहाड़ जेल पहुंचेंगे। उसके बाद उन्हें जेल भेज दिया जाएगा। केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 21 दिन की अंतरिम जमानत पर बेल दी गई थी और 1 जून को रिहा होने की अवधि समाप्त हो गई थी। अब वहीं ईडी ने दिल्ली के शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को 21 मार्च को अरेस्ट किया था। अरविंद केजरीवाल आज एक्स पर पोस्ट करते हैं और लिखते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मैं 21 दिन चुनाव प्रचार के लिए बाहर आया। माननीय सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत आभार। आज तिहाड़ जेल जाकर सरेंडर करूंगा और दोपहर 3 बजे घर से निकलूंगा। पहले राजघाट जाकर महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि दूंगा और वहां से हनुमान जी का आशीर्वाद लेने के बाद कनॉट प्लेस पे और स्थित हनुमान मंदिर जाऊंगा। उसके बाद वहां से पार्टी दफ्तर जाकर सभी कार्यकर्ताओं और पार्टी के नेताओं से मिलूंगा। वहां से फिर तिहाड़ जेल के लिए रवाना होऊंगा। आप सब लोग अपना ख्याल रखना। जेल में मुझे आपकी चिंता रहेगी। आप खुश रहेंगे तो जेल में आपका केजरीवाल भी खुश रहेगा। जय हिंद। तिहाड़ जेल के सूत्रों के मुताबिक अगर अरविंद केजरीवाल के इस मैसेज के हिसाब से बात करें तो केजरीवाल जेल नंबर 2 में सरेंडर करेंगे और वे पहले जेल नंबर 2 में बंद थे। अब जब किसी भी तरीके के कैदी को सरेंडर करना होता है तो उसे शाम होने से पहले जेल पहुंचना होता है। तिहाड़ जेल के अपने लेवल पर तैयारियां पूरी कर ली है। सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को उनकी अंतरिम जमानत को मंजूरी दी थी। हालांकि बाद में केजरीवाल ने मेडिकल ग्राउंड का हवाला देकर हफ्ते भर और मोहलत देने की मांग की थी, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने इस याचिका पर 5 जून तक के लिए आदेश को सुरक्षित रख लिया था। केजरीवाल 10 मई को 55 दिन बाद जमानत मिली थी और तिहाड़ जेल से बाहर आए थे। वहीं 21 मार्च को गिरफ्तारी के बाद पहले वो 10 दिन तक ईडी की हिरासत में रहे। उसके बाद 1 अप्रैल को कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में भेज दिया था और 39 दिन बाद उन्हें तिहाड़ जेल में उन्होंने बिताया। अब एक बार फिर केजरीवाल को तिहाड़ जेल में सरेंडर करना होगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव के प्रचार करने के लिए 21 दिन की अंतरिम जमानत दी थी और उन्हें 2 जून को सरेंडर करने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और राष्ट्रीय दल के नेता हैं और उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं रहा है, ना ही वे समाज के लिए खतरा है और अंतरिम जमानत चुनावी कैंपेन के लिए दी जा रही है। और 1 जून को आखिरी चरण की वोटिंग थी और इससे पहले शनिवार को राउजोनी कोर्ट में आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत की मांग करने वाली याचिका पर 5 जून तक के लिए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है और इससे साफ हो गया है कि अरविंद केजरीवाल को आज फिर तिहाड़ जेल वापस जाना पड़ेगा। वहीं स्पेशल जज जो है कावेरी बवेजा ने यह उल्लेख करते हुए कहा, आदेश रख लिया है अपना कि आवेदन मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम जमानत के लिए है, न कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई अंतरिम जमानत के विस्तार के लिए। वहीं अरविंद केजरीवाल के वकील ने शनिवार को ही आदेश पारित कराने का आग्रह किया और तर्क दिया था कि अरविंद केजरीवाल को रविवार को सरेंडर करना होगा। हालांकि जब जज बवेजा ने उनका यह आग्रह स्वीकार नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ईडी ने यह सब सही फैक्ट उठाया कि केजरीवाल को गिरफ्तार करने से पहले उन्हें 9 बार नोटिस जारी किए गए थे, मगर वो पेश नहीं हुए। यह केजरीवाल से जुड़ा नकारात्मक पहलू है। मगर यह एक पहलू ये भी है कि केजरीवाल दिल्ली के सीएम हैं और राष्ट्रीय राजनीतिक दल के नेता भी हैं। इसमें कोई संशय नहीं है कि उन पर लगे आरोप गंभीर हैं, लेकिन अभी उन्हें दोषी करार नहीं दिया गया है। इस मामले में अगस्त 2022 से जांच पेंडिंग है, जबकि केजरीवाल को 21 मार्च 2024 को गिरफ्तार किया गया था और उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका कोर्ट के समक्ष लंबित कर दी गई है, जिस पर कोर्ट का निर्णय सुनाना बाकी है। 21 दिन पहले अरविंद केजरीवाल के बाहर होने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ऐसा कोर्ट ने कहा। मुख्यमंत्री के वकील ने कोर्ट में को बताया है कि अरविंद केजरीवाल बीमार हैं, उन्हें इलाज की जरूरत है। हालांकि ईडी ने याचिका का विरोध किया और कहा कि केजरीवाल ने तथ्यों को छिपाया है और अपने स्वास्थ्य समेत गलत बयान दिए हैं और जांच एजेंसी ने यह भी कहा कि यदि किसी मेडिकल परीक्षण की जरूरत होती है तो केजरीवाल को भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स ले जाया जाएगा और वहां पर उनकी जांच करा दी जाएगी। लेकिन वहां पर अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी है
वो कहीं ना कहीं अतिरिक्त समय मांग रही थी, 7 दिन की मांग कर रही थी और बोल रही थी कि उसमें उनका कीटोन लेवल बढ़ा हुआ है, जिसके लिए उनको बहुत सारे सीरियस टेस्ट करवाने पड़ सकते हैं, इसलिए उनको और मोहलत दी जाए। अब ऐसे में देखना होगा कि कोर्ट क्या वाकई में अरविंद केजरीवाल को अब मोहलत देगा। 5 जून को उनको फिर से उनके आदेश, जो उनका फैसला है उसको सुरक्षित रखा गया है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या अरविंद केजरीवाल को 5 जून को किसी भी तरीके से कोर्ट राहत देती हुई नजर आएगी, या फिर अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में ही 4 जून तक रिजल्ट आने का वेट करेंगे। अब ये देखना बेहद दिलचस्प है। फिलहाल आपको क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल को अभिषेक मनु सिंघवी फिर से बाहर ला पाएंगे, या फिर इस बार भी अरविंद केजरीवाल को काफ़ी दिनों तक जेल में रहना पड़ सकता है, या फिर सालों तक रहना पड़ सकता है, महीनों तक रहना पड़ सकता है, जिस तरीके से मनीष सिसोदिया को जेल में रहना पड़ा है। मनीष सिसोदिया लगभग 2 सालों से जेल में है। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल के लिए भी ये कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय होगा कि अगर उनको भी इतने साल जेल में रहना पड़ जाए तो दिल्ली की जनता और दिल्ली की उनकी मुख्यमंत्री की गद्दी का क्या होगा, ये बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अभिषेक मनु सिंघवी पूरी ताकत लगाते हुए नजर आएंगे। अब ऐसे में जेल जाने के बाद हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल को कुछ राहत मिलते हुए नजर आए, रावजोनी कोर्ट को 5 जून को, या फिर अभिषेक मनु सिंघवी कोई बड़ा खेला करते हुए नजर आए, ये कोई नहीं जानता। फिलहाल आपको क्या लगता है इन सब बातों को लेकर, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर।